मोदी का परिवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालू प्रसाद यादव के एक बयान पर ऐसा पलटवार किया कि पूरी बीजेपी ने उसे अब लोकसभा चुनाव के लिए अपना अभियान बना लिया है। लालू ने रविवार को पीएम मोदी पर व्यक्तिगत रूप से कटाक्ष करते हुए कहा था कि उनका कोई बच्चा या परिवार नहीं है। सबसे पहले सुनिए कि लालू प्रसाद यादव ने आखिर क्या कुछ ऐसा कहा जिससे राजनीतिक गलियारों में एक अलग ही हवा बह चली। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई, तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है, और तुम्हारी माताजी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है, तुम्हारी माताजी का जब अवसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता, दाढ़ी छिलवाता। क्यों नहीं छिलवाया, बताओ? क्यों नहीं छिलवाया? लालू प्रसाद यादव के इस बयान पर पलटवार करते हुए तेलंगाना की एक रैली में पीएम मोदी ने कहा कि 140 करोड़ देशवासी ही मेरा परिवार है। आज देश की करोड़ों बेटियां, माताएं, बहनें, यही मोदी का परिवार है। देश का हर गरीब मेरा परिवार है। जिसका कोई नहीं वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। सुनिए पीएम मोदी का पलटवार। अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं, और इसलिए मैं कहता हूं 140 करोड़ देशवासी यही मेरा परिवार है। ये नौजवान यही मेरा परिवार है। आज देश की करोड़ों बेटियां, माताएं, बहनें, यही मोदी का परिवार है। आज देश का हर गरीब ये मेरे परिवार है। आज देश के कोटि कोटि बच्चे, बुजुर्ग, ये मोदी का परिवार है। जिसका कोई नहीं है वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। मेरा भारत, मेरा परिवार, मेरा भारत, मेरा परिवार, यही भावनाओं का विस्तार लेकर के मैं सपनों को संकल्प के साथ सिद्ध करने के लिए आपके लिए जी रहा हूं, आपके लिए जूझ रहा हूं और आपके लिए जूझता रहूंगा। इधर पीएम मोदी ने ये बात कही और उधर बीजेपी ने इसे एक अभियान का रूप दे दिया। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत कई दिग्गज नेताओं ने और केंद्रीय मंत्रियों ने एक्स पर अपने नाम के आगे लिख डाला मोदी का परिवार। ये तो अब साफ है कि बीजेपी इस लोकसभा चुनाव में इस अभियान को काफी अच्छे से भुनाने वाली है। उधर दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। लोकसभा चुनाव से पहले पेश किए गए इस बजट में अरविंद केजरीवाल सरकार ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, जिसके तहत 18 साल और उससे ज्यादा उम्र की सभी महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए दिए जाएंगे, उस योजना का ऐलान कर दिया। आज दिल्ली की मेरी माताओं के लिए और मेरी बहनों के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। ये कोई बहुत छोटी चीज़ नहीं है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में मैं समझता हूँ ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा महिला सशक्तिकरण का। बातें बहुत होती हैं, बातें करना बड़ा आसान है, महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण।
लेकिन सशक्तिकरण होगा कैसे? सबसे बड़ा सशक्तिकरण तो होता है जब हाथ में पैसा हो, जेब में पैसा हो। जेब में जब पैसा होता है तो आदमी पावरफुल महसूस करता है, पावर महसूस करता है। तो अगर महिलाओं के हाथ में, उनकी जेब में पैसा डालेंगे तभी तो महिलाएं सशक्तिकरण महसूस करेंगी। जो महिलाएं कमाती नहीं है वो खासकर हमारे समाज के अंदर एक बहुत डिसएडवांटेज्ड पोजीशन में रहती हैं। उन्हें घर में अपने पति के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, उन्हें अपने बेटे के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, अपने रिश्तेदारों के आगे हाथ फैलाने, छोटी छोटी चीज़ों के लिए, छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए। अब ये नहीं होगा। अब दिल्ली में 18 साल से ऊपर की हर महिला के लिए, चाहे वो हमारी छोटी बहन हो, बड़ी बहन हो, चाहे कोई माता हो, हर एक के लिए हर महीने 1000 रुपये का इंतजाम कर दिया। हर महीने उनके अकाउंट में 1000 रुपये जाएंगे। अब सरकार इस योजना को पंजाब में लागू कर चुकी है। मुख्यमंत्री सम्मान योजना के लिए 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान तय किया गया है। दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने बताया कि इस योजना का लाभ उन महिलाओं को मिलेगा जो दिल्ली की मतदाता हों या वे महिलाएं जो किसी और दूसरी योजना का लाभ ना उठा रही हों, और साथ ही साथ वे महिलाएं टैक्स पेयर भी ना हो, यानी कि वे कोई टैक्स ना भरती हों। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए कोई ऑनलाइन प्रक्रिया या पोर्टल नहीं होगा। ये योजना पंजाब की तरह ही ऑफलाइन मोड के जरिए दिल्ली में भी लागू हो सकती है। अब ये तो साफ है कि आपने लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस योजना का ऐलान किया है। इस साल जनवरी में आए दिल्ली की फाइनल वोटर लिस्ट पर एक नजर डाली जाए तो आपको साफ साफ समझ में आएगा कि राष्ट्रीय राजधानी में 67,30,371 महिला मतदाता हैं। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि इस योजना से महिलाओं और आप दोनों को ही कैसे फायदा होगा। आज बीजेपी को एक और झटका लगा है। जैसे भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने आसनसोल सीट से नाम ऐलान किए जाने के बाद चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, ठीक उसी तरह बाराबंकी से बीजेपी के मौजूदा सांसद उपेंद्र सिंह रावत ने भी चुनाव न लड़ने की घोषणा की है। हालांकि रावत के चुनाव न लड़ने के ऐलान के पीछे कारण भी बहुत गंभीर है। दरअसल हुआ ये कि बीजेपी ने शनिवार को लोकसभा चुनाव के लिए अपने 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें उपेंद्र सिंह रावत को बाराबंकी सीट से दोबारा टिकट दिया गया। बीजेपी की इस घोषणा के अगले दिन ही उनका कथित एमएमएस वायरल हो गया। बताया जा रहा है कि इस वीडियो में बीजेपी सांसद किसी विदेशी महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिख रहे हैं। हालांकि मनी कंट्रोल हिंदी इस वीडियो की किसी भी तरह पुष्टि नहीं करता है। वहीं सांसद उपेंद्र सिंह रावत ने इसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि मेरा एक एडिटेड वीडियो वायरल किया जा रहा है जो डीप फेक एआई तकनीक से बनाया गया है, जिसकी एफआईआर मैंने दर्ज करा दी है। इसके संदर्भ में मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी निवेदन किया है कि इसकी जाँच करवाई जाए और जब तक मैं निर्दोष साबित नहीं हो जाता सार्वजनिक जीवन में कोई भी चुनाव नहीं लड़ूंगा। यानी कि उन्होंने साफ साफ चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। राहुल गांधी की राहुल गांधी की मैं सोनिया गांधी राहुल गांधी कहना मरवाने वाले तो साढ़े समझौते कर दे, एक पासे तो समझौते कर कह उन्होंने कुरुक्षेत्र भी ना देन, मुख्यमंत्री साहब गुजरात च भी ना छड्डण, कह फिर जे तेरी नहीं चलती है सारे मानयोग विधायकों को बेनती की जाती है कि अपनी अपनी जगह पे बैठन। ये वीडियो देखकर आप समझ ही गए होंगे कि इसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब इसमें काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं, लेकिन ये भड़क किस पे रहे हैं? दरअसल ये वीडियो पंजाब विधानसभा के अंदर का है। ये हाई वोल्टेज ड्रामा तब देखने को मिला जब मुख्यमंत्री भगवंत मान की कांग्रेस विधायक और विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा से तीखी बहस हो गई। ये बहस 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सीट बंटवारे को लेकर हुई। विधानसभा में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बाजवा अपने पार्टी नेतृत्व यानी सोनिया और राहुल गांधी से कहें कि वो आपको दिल्ली, हरियाणा या गुजरात में भी लोकसभा सीटें देने की कोई जहमत ना उठाए। इस वीडियो में मान कह रहे हैं कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी किसके साथ बैठते हैं? मेरे साथ। क्या आप कभी उनके साथ बैठे हैं? एक तरफ आप हमारे साथ समझौता कर रहे हैं, यानी कि वो यहाँ पर सीट शेयरिंग की बात कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि जाओ और उनसे कहो कि वे हमारे लिए कुरुक्षेत्र, दिल्ली और गुजरात में भी सीट ना दें। इस वीडियो के आने के बाद दोनों पार्टियों के बीच कुछ ना कुछ गड़बड़ी होने की आशंका तो जरूर नजर आ रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी ये घोषणा कर चुकी है कि वो पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों पर और साथ ही साथ चंडीगढ़ की सीट पर भी अकेले चुनाव लड़ेगी, जबकि दिल्ली, हरियाणा और गुजरात में उसने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है। और अब चलते चलते बता देते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल ने बिजनौर और बागपत, पश्चिमी यूपी की इन 2 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। जयंत चौधरी की पार्टी ने बिजनौर से चंदन चौहान तो बागपत से राजकुमार सांगवान को अपना लोकसभा चुनाव का उम्मीदवार बनाया है।
आज के इस चुनावी चौपाल में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और अब व्हाट्सएप चैनल के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप का चैनल का लिंक आपको हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।